अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सामने सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है, प्लीज सब्सक्राइब करें और उसके साथ ही नोटिफिकेशन बेल आ रहा है उसे भी क्लिक करें ताकि तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए जो वीडियो हम अपलोड करें। इस प्रोग्राम के मुख्य बुलारे आवाज़े कौम जिहड़े कि हमेशा सतगुरां दे मिशन की गल देशों विदेशों दी धरतियां ते जाके करते हैं और हमेशा समाज के नाल मोढा ला के चलते हैं। संत कृष्ण नाथ जी डेरा बाबा फूल नाथ जी नानक नगरी जीटी रोड चहेड़ू तो संत महापुरुष सब संगतां नूं दर्शन देने वास्ते अज इस नगर विच पहुंचे ने और संगतां नूं बेनती के जिन्हां हत्थां विच गिलास जिन्हां हत्थां विच जवाक उन्हां नूं माफ, बाकी सारे जने हथ खड़े करके रहबरां दा बख्शा जकारा बुलंद करो जी। जो बोले सो निर्भय सतगुरु रविदास महाराज की जय। बहुत बहुत धन्यवाद जी। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव, जय भीम, जय भारत, वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। जय संत रविदास ते भीम राव जी नूं आओ रल के सारे प्रणाम करिए जिन्हां दसिया अणख दे नाल जीना, मिल के उन्हां दा सारे सन्मान करिए। उन्हां साडे तो आपा वार दिता, आपा उन्हां तो जिंद कुर्बान करिए। तन मन ते वार के तन अपना रत्तू रहबरां दी उच्ची शान करिए, रत्तू रहबरां दी उच्ची शान करिए। दो रहबर मसीहे जिन्हां उच्ची कीती शान, एक गुरु रविदास दूजे भीम विद्वान, एक गुरु रविदास दूजे भीम विद्वान। क्योंकि गुरु कबीर ते गुरु रविदास ने पूरा जोर लगाया, बाबे नानक ते गुरु गोबिंद ने बेड़ा पार लंघाया। लिख संविधान भीम राव ने मोड़ दिता सी मुल, असी मूल निवासी भारत दे गए गलियां दे विच रुल, गए गलियां दे विच रुल। संतां बाजों ना सत संतोख मिलदा, बूटा ज्ञान वाला फलदा फुलदानी। दुध जमदा कदे ना जाग बाजों, ते बिना पानी तो कपड़ा तुलदा नी। लंगे पूरना पार मला बाजों, सौदा सच वाला एवें तुलदा नी। रत्तू रंधावे पूरे सतगुर बाजों, जिंदा 10 मदवार दा खुलदा नी, जिंदा 10 मदवार दा खुलदा नी। मैं बेनती करदा है संत महापुरुष संत कृष्ण नाथ जी महाराज डेरा बाबा फूल नाथ जी नानक नगरी जीटी रोड चेड़ू वो सब संगतां नूं अपने प्रवचना राही सरगुण सतगुरु रविदास महाराज की जय। हर सो हीरा छाड़ के करहे अन की आसी, तेह नर दोज़ख जाएंगे सत भाख है रविदासी। बहुत जन्म बिछरे थे माधो, ए जन्म तुम्हारे लेखे। कह रविदास आस लग जीवो, चिर प्यो दर्शन देखे। साहिबे कमाल युगत गुरु, युगत प्रसिद्ध संत श्रोमणी, गुरुआं दे गुरु, शहनशाह दे शहनशाह, पातशाह दे पातशाह, जगत पतामा, इनकलाब दे मोढी, दुखियां गरीबां मजलूमां दे मसीहा, चौं जुगां दी शख्सियत दे मालक, बाणी दे रचेता, रागां दे धनी, कुल गुरु, राज गुरु, गुरुआं दे गुरु, संत श्रोमणी, धन धन सतगुरु रविदास महाराज जी दे पावन पवित्र चरणों तो वरसाइयां हुई समुचियां गुरु नाम लेवा श्रद्धालु संगतां गुरु चरणों तो
ਵਰਸਾਇਆ ਹੋਇਆ ਨਗਰ ਪਿੰਡ ਮੁਜ਼ੱਫਰਪੁਰ, ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀ ਸੰਗਤ, ਦੂਰ ਦਰੇੜੇ ਦੀ ਸੰਗਤ, ਅੱਜ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਪਰਮ ਪਾਰਸ ਸੰਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ, ਨਾਰੀ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਦਾਤਾ, ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਪਹਿਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਅਤੇ ਮਹਾਨ ਰਹਿਬਰਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਜਨ ਜਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਉਦਮ ਭਰਿਆ, ਉਪਮਾ ਭਰਿਆ, ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ, ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾਯੋਗ ਇਹ ਉਦਮ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਨੇ, ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀ ਸੰਗਤ ਨੇ, ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ, ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣਾ ਨੇ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੇ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ और गुरु की लाडली संगत ने और हर एक साल की तरह जन्म स्थान श्री गोवर्धनपुर वाराणसी उत्तर प्रदेश कांची लंगर लगाने वाली प्रबंधक कमेटी और डॉक्टर BR अंबेडकर के नाम ते संस्था ते सेवावां निभाउण वाली संस्था सारे पैरोकार श्रद्धालु रल मिल के अज दे इस महान संत सम्मेलन का उद्यम उपराला किया है। समुची संगत नगर के सहयोग के नाल ये सारा समागम 36 महान महापुरुषों की आत्मक जोत हाजरा हजूर सर्व कला भरपूर धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन पवित्र हजूरी के अंदर महाराज जी की सरपरस्ती हेठ अज दे इस समागम का आयोजन चल रहे हैं। इस प्यारी साध संगत जीओ आप गुरु महाराज जी की हजूरी के अंदर सतगुरां दे चरनां दे विच शिशोभत है, सुभाएमान आ, विराजमान आ, उपस्थित है। ਇਹਦੀ ਮਾਨ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹਰੀ ਜਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਮਹਾਨ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਔਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਫਲਸਫੇ ਤੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਤੇ ਪ੍ਰਵਚਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚੱਲੇਗਾ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੇਵਾਦਾਰ आपो अपनी सेवावां च सेवावां निभा रहे हैं, धन्नवाद है। प्रशासन का धन्नवाद जिन्होंने पुख्ता प्रबंध किए है। साध संगत जी जिथे 36 महान महापुरुषों की आत्मक जोत साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का अज प्रकाश हुए है, बाणी का प्रवाह चले है, संगत के मुबारकबाद चरण पे गुरु जी की सतगुरु की बाणी का कीर्तन का प्रवाह चलिया है। उम्मीद है भी इस नगर ने कभी इस जगह बारे कभी सुपना नहीं सोचा होएगा। सतगुरु ने कृपा की है, आशीर्वाद दिता है। अज ये जगह, ये धरती सुहावनी बनी, भागशाली बनी और हो सकता कि गाहे वगाहे ये कोल दी विचरदे कई बार नक दे मोहरे मूँह दे मोहरे हो सकता कोई हाथ जा कपड़ा रख के लंघते होंगे। अज सारिਆਂ ने डंडौत बंधन नमस्कार की है
और ये जगह सन्मानयोग हुई जिथे गुरु साहिबान दे और गुरु की संगत दे सतगुरां दे मुबारकबाद चरण पैंदे है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, आओ आपां रल मिल के जिन्हां दी महान बख्शिश किरपा दे नाल, जिन्हां दे आशीर्वाद दे नाल ये मंच, ये शमियाने, ये स्टेजां, ये अस्थान और ये सत्संग की कड़ी जिहड़ी मिली है, इहदा आपां लाभ प्राप्त करिए, लाहा प्राप्त करिए, इहदा आनंद लईए। और गुरु प्यारी साध संगत जी, इन्हां समयां नूं जो सानू बख्शिश हुई है 1433 तो लैके इकहाड़ 1584 तक 151 साल, 14 अप्रैल 1891 तो लैके 6 दिसंबर 1956 तक 66 साल का जीवन। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब जी 2 फरवरी 1952 सन्मानयोग रविदासिया कौम के अमरशीर संत रामानंद जी, उन्हों का जीवन अते महान महापुरुषों का रहबरां का जीवन ये निशावर होया है। उन्हों के उद्यम उपराले सदके और उन्हों के संघर्ष की बदौलत और उन्हों की जदोजहद की बदौलत अज आ सानू समा मिलिया है। नीच है ऊंच करे मेरा गोबिंद, काहू ते ना डराए। बोले सो नरपै सतगुरु रविदास महाराज की जय। बोले सोनिया सत श्री अकाल। वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव, जय भीम, जय भारत, जय संतां दी। सतपुरुष कहते है, सियाणे कहते है, विद्वान कहते है, बुद्धिजीव विद्वानां दा कथन है कि बोलन नालों चुप चंगेरी। चुप विच है लख परदा, एक न बोली मनसूर मारदा है, क्यों सूली ते चढ़दा है। चुप कर दड़ बट जाए, ना इश्क दा खोल खलासा, चमड़ी लथ जाएगी, सारे जग दा बन जाऊ हासा। मनसूर कहंदा हुण की दड़ बटनी, जद खुल गया इश्क खुलासा, चमड़ी लथ जान दे, नी बटना सतगुरु तो पासा। दर्शन देख जीवा गुर तेरा, पूर्ण कर्म होए प्रभ मेरा। मेरा मन लोचै गुरु दर्शन ताई, विलप करे चातरक की न्याय। त्रिखा न उतरे शांत न आवै, बिन देखे गुर दरबारे जियो। बहुत जन्म बिछरे थे महादो, ये जन्म तुम्हारे लेखी। कह रविदास आस लग जीवो, चिर पिहो दर्शन देखे। कागो कागो खा लो मास मेरा, छेड़ियो ना अखियां, पिया दे दीदार लई मैं सांभ सांभ रखी है। सह की सार सुहागन जाने, तज अबमान सुख रलिया माने। तो गुरु रूप गुरु प्यारी साध संगत जी, जदों भी किते विद बने, सबब बने, किते मौका मिले, सतगुरु किते कर्म नवाजी करते है, तो यहो जिहे समय नूं कदी भी खजौड़ा नहीं चाहिए, अजाई नहीं जान देना चाहिए है।
ਇਹਦਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗੁੰਗਾ ਰਾਗ 3600 ਗਾਵੇ, ਬੋਲਾ ਸੁਣ ਸੁਖ ਪਾਵੈ, ਪਿੰਗਲਾ ਨਾਚ ਕਰੇ ਸੁਖ ਦੇਵਾ, ਅੰਨਾ ਵੇਖ ਵੇਖ ਮੁਸਕਰਾਵੈ, ਅੰਬਰ ਕੂਆ ਤਲੇ ਭਨਿਆਰੀ, ਬਿਨ ਲੱਜੋ ਜਲ ਆਵੈ, ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਿਆਂ ਜੜ ਕਮਲਾਵੈ, ਜੜ ਕੱਟੇ ਫਲ ਆਵੈ, ਅਗਨ ਕਹੇ ਮੈਂ ਮਰ ਗਈ ਪਾਲੇ, ਪਾਣੀ ਕਹੇ ਮੈਂ ਪਿਆਸਾ, ਕਹਿਤ ਕਬੀਰ ਸੁਨੂ ਭਾਈ ਸਾਧੋ, ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਉਲਟ ਤਮਾਸ਼ਾ। 14ਵੀਂ ਸਦੀ 'ਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਬਿਨ ਦੇਖੇ ਉਪਜੇ ਨਹੀਂ ਆਸਾ, ਜੋ ਦੀਸੇ ਸੋ ਹੋਏ ਵਿਨਾਸਾ। ਜਿਹੜਾ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਪਿੱਠੇ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਆਸ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੈ। ਤੋ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, आओ तवज्जो दिओ। ये जो बाणी का मुजस्मा जिहदे चरणों च बैठ के आपां ये लाहा लै रहे हैं, गुरु रूप गुरु प्यारी साध संगत जी, सतगुरु नानक देव महाराज पंजाब तो पैदल चल के सतगुरु रविदास महाराज जी उत्तर प्रदेश बनारस कांची बनारस दर्शन करने वास्ते मिलने वास्ते गए। गुरु नानक देव महाराज जिस जगह ते जाके रुके है और जिस वक्त वो गए उस स्थान नूं उस वक्त गुरु का लीची का बाग आख्या जाता सी। अज उसे स्थान नूं गुरुद्वारा गुरु का बाग साहब आख्या जा रहा है। सतगुरु नानक देव महाराज, सतगुरु कबीर साहब जी महाराज ते सतगुरु नानक देव जी, ये तिन्ने महान पैगंबर रहबर एक मंच ते एक प्लेटफार्म ते एक स्थान ते विराजमान होए, सुशोभित होए। आपस विच डूंघियां विचारां विचार गोष्ठी ते विचारां दा मंथन, विचारां दा आदान प्रदान, ज्ञान गोष्ठी हुई। बड़ा एक दूए दे नाल स्नेह दे नाल, प्यार दे नाल, लगाव दे नाल, मुहब्बत दे नाल, सन्मान अते सत्कार दे नाल डूंघियां विचारां कीतियां। समा पा के सतगुरु नानक देव महाराज जी जिस वक्त वापस परते है तो आउंदे समय आउण समय सतगुरु रविदास महाराज के पास जो हथ लिखत दस्ता है, हथ लिखत खरड़ा है, किताबचे है, भाव बाणी का मुजस्मा है, बाणी का संग्रह, बाणी का भंडार, बाणी का खजाना है। 16 रागां 40 शब्द, 41वां श्लोक सतगुरु रविदास महाराज जी ने सतगुरु नानक देव महाराज जी नूं बड़े प्यार सत्कार शरदा भावना दे नाल भेंट कीता है। सतगुरु नानक देव महाराज जी ने वो बाणी का खजाना बड़े अदब मान सन्मान सत्कार दे नाल प्राप्त करन तो बाद पंजाब लैके आए। समा पा के वो बाणी पोथियां सैंचियां सिमरतियां तो हुंदी हुई, हथ लिखत दस्ते खरड़ियां तो हुंदी हुई 1604 दे विच साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का स्वरूप बने। 36 महान महापुरुषों की आत्मक जोत, 31 राग, 1430 अंग, एक पन्ने ते 19 लाइना और लखां की तादाद अक्षर है। एक एक बाणी का शब्द, एक एक बोल सानू सच दे नाल, सत दे नाल, रूहानियत दे नाल और सतगुरु दे सत मार्ग दे रस्ते दे नाल और नाम की जुगती दे नाल सानू जोड़दा है। आपस विच ही सद्भावना
ਮਾਨਵਤਾ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦਾ ਸਦ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸਰਬ ਸਾਂਝੀ ਬਾਣੀ, ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਬਾਣੀ, ਇਹ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜੀਓ ਅਤੇ ਜੀਣੇ ਦਿਓ। ਤੇ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਡਿਕਲੇਅਰ ਫਾਈਨਲ ਟੱਚ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਇੱਥੋਂ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖਾ ਜਿਹੜਾ ਡਾਊਟ ਆ, ਜੋ ਸਪੇਸ ਆ, ਜੋ ਗਾਇਬ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜੋ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਰਿਸਰਚ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ 'ਤੇ ਥੀਸਿਸ ਲਿਖੇ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ PhD ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਡਿਗਰੀਆਂ ਲਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਨੇ, ਭਾਰਤ ਨੇ, ਆਊਟ ਆਫ ਕੰਟਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ, ਆਊਟ ਆਫ ਕੰਟਰੀਆਂ ਤੋਂ ਗੋਰਿਆਂ ਨੇ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਤੇ ਰਿਸਰਚ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ, PhDਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਡਿਗਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਤਿਗੁਰ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ 28 ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਦੇ 28 ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ। ਲਗਭਗ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਤੋਂ 6 ਜਾਂ 8 ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਲਗਭਗ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ, ਔਰ ਗਾਹੇ ਬਗਾਹੇ ਇਹਨਾਂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਦੁਆਬੇ 'ਚ ਜਾਂ ਦੁਆਬਾ ਔਰ ਮਾਝਾ ਜਾਂ ਮਾਲਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਸੁਣਿਆ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਔਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਤਿਗੁਰ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਾਸ ਇਕੱਲੇ 40 ਸ਼ਬਦ ਜਾਂ 41ਵਾਂ ਸ਼ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬੇਅੰਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਾਣੀ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਸੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਹਬ, ਧਰਮ, ਕੌਮ, ਨਸਲ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਦਭਾਵਨਾ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ। ਆਓ ਕੁਝ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਨਮੁਖ ਕਰੀਏ, ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ ਸ਼ਬਦਬਾਜ਼। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਆਓ ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਗਾਹੇ ਵਗਾਹੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ, ਪ੍ਰਯਾਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਯਤਨ ਕਰਦੇ ਸਮਝਣ ਦੀ। ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਤਰਕਵਾਦੀ ਆ, ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਔਰ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਕਰਮਕਾਂਡਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਾਦੂ ਟੋਣੇ, ਧਾਗੇ, ਤਵੀਤ, ਸ਼ਰਾਬਾਂ, ਕਬਾਬਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰਾਮਾਤਾਂ 'ਚ, ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਭਗਤੀਆਂ 'ਚ ਔਰ ਕਰਮਕਾਂਡਾਂ 'ਚ ਫਸ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾਏ। ਇਹਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ, ਜਿੱਥੇ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਇਹ ਵੀਕਨੈਸ ਹੈ, ਆਈ ਮਾਈਨਸ ਪੁਆਇੰਟ ਆ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੇ ਪ੍ਰੀਚਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕਰਮਕਾਂਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਪਰੰਪਰਾ ਤੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਮਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਪੈਰ ਪੈਰ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਝੰਜੋੜਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਇਹ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੰਨ ਤੋਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਦੂਸਰੇ ਕੰਨ 'ਚ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਫਸੋਸ ਹੈ। ਔਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਖੈਰ ਸੱਲਾ ਇਹ ਟੌਪਿਕ, ਇਹ ਸਬਜੈਕਟ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ, ਇਹ ਐਂਗਲ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਊਂਗਾ। ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਇਸ ਵਕਤ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਅੰਕਿਤ ਹੈ, ਐਡ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅੰਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਨਮੁਖ ਕਰਾਂਗਾ। ਆਓ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ, ਤਵੱਜੋ ਦਿਓ, ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ। ਸਤਿਗੁਰ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ 14ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਰਹਿਬਰ ਹੋਏ ਹੈ ਔਰ ਤਰਕਵਾਦੀ ਮਹਾਨ ਪੈਗੰਬਰ ਹੋਏ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਊਟ ਆਫ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਗੋਰਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਇਹਦਾ ਫਾਈਨਲ ਟੱਚ ਬਾਅਦ 'ਚ ਦਿਆਂਗਾ। ਔਰ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਸਤਿਗੁਰ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਛੰਨ ਤੋਂ, ਢਾਰੇ 'ਚੋਂ, ਕੁੱਲੀ 'ਚੋਂ, ਛਪਰੀ 'ਚੋਂ
एक इदां दी बुलंद आवाज़ लैके चले है और वो बुलंद आवाज़ बाणी दी शाही महलों तक गई, राज घराणियां तक गई, राजियां महाराजियां तक गई। प्रमाण के तौर पर बाणी दे विच अंकित है, आप जरूर शब्द नूं जानते हैं। और सतगुरु रविदास जी कह रहे ने नागर दे दरबार च, नागर जना मेरी जात बखियात चमारंग। सतगुरु रविदास महाराज जी अपनी आइडेंटिटी, अपनी पहचान शरेआम शाही दरबार च नागरमल के सामने पेश कर रहे हैं भी तेनू कोई डाउट, कोई भरम भुलेखा ना रहे कि मैं कौन है, तेरे दरबार च आया। नागर जना मेरी जात बखियात चमारंग बाणी च लिखिया हुआ है। और ध्यान दिओ, जिस वक्त सतगुरु रविदास महाराज जी शाही महल च नागरमल के दरबार च पहुंचे है, आप जी नूं पता होएगा जिहड़ी गंगा आ, गंगा दे परले किनारे रामनगर आ, जिहड़े कांची मनार जाते हैं, जिथे ड्रम्मा वाला पुल है, पुल पार करते हैं आप, परले पासे रामनगर है। रामनगर राजे का किला, वो नागरमल का किला है। उहदे विच बड़ियां प्राचीन पुरातन इतिहासक उन्हां दियां यादगारां रखियां होईयां ने। उहदे विचों काफ़ी चीज़ां जिहड़ियां ना उहनूं थोड़ा जिहा घटाता गया, कंट्रोल च कर दिता गया। डू नॉट टच भाव लोग बहुत टच करते थे, वो कहते छेड़नियां नहीं। साढ़े पंजाबियों को आदत है, वो जो गाहे वगाहे जाते तो छेड़ छुड़ देंगे सीगे, कई बार चक चुक लेंगे सीगे। भाव थोड़ी सख्ती की है और ये तो कंट्रोल किया है। वो काफ़ी पुरातन प्राचीन ते इतिहासक वो चीज़ां सीगियां। ते ध्यान दिओ, सतगुरु रविदास महाराज जी सतगुरु रविदास महाराज जी बादशाह के दरबार च जदों गए है तो उन्होंने बाणी राही कुछ विचार साझा किया है। और वो केड़ा विचार है, सतगुरु रविदास महाराज कहते हैं, दुखिया दर्द बंद दारे आया, ऐ राजन मैं तेरे पास इस करके आया, मैं अपने समाज का कौम का संगत का दुख दर्द लैके तेरे कोल आया आ, जो लंबे समय तो लॉन्ग टाइम तो काफ़ी लंबे समय तो ये जीव चिक्कड़ भरी जिंदगी जीने लिए मजबूर है और इन्हां दा शोषण हो रहा है, ये अपमानित हो रहे है और ये जलील हो रहे है और इन्हां ते जुल्म तशद्दद अत्याचार हो रहा है और इन्हां नूं तंग अते परेशान किया जा रहा है। इत्थों तक परछावें तो भी पिटे जा रहे हैं। और इसलिए मैं इस समाज का कौम का दुख दर्द लैके तेरे शाही महलों च आया। मेरा कोई आने का कोई मकसद भाव मीनिंग नहीं, मैं अपनी शन च ही ठीक है। दुखिया दर्द वंद दारे आया, ऐ राजन एदा कोई इलाज है, एदा कोई प्रॉपर कोई ट्रीटमेंट मेडिसिन है, ये दुख दर्द निवृत्त हो जाए, ये संसा खत्म हो जाए, राहत मिल जाए। अगली पंक्ति च की कह रहे हैं, बहुत प्यास जवाब न पाया। बादशाह दे कोल इस मसले का कोई जवाब नहीं, निमी पा के बैठा है। इन्ना जरूर किया, महाराज समाज नूं कौम नूं संगत नूं की गल हो गई जिहदे लई तुसीं चिंतित है और व्याकुल है। सतगुरु रविदास महाराज जी ने फिर बाणी राही अगला विचार जिहड़ा वो बादशाह दे नाल साझा कीता है। महाराज जी कहंदे, राजन तू शाही महलां च रहण वाला,
किते झुग्गियां चौपड़ियां च जा के वेखी, तैनूं पता लगेगा गुलामी अते गरीबी की हुंदी है। की होया महाराज? तो सतगुरु रविदास महाराज बाणी राही शब्द राही ये बयान कर रहे हैं, दर्द देख सबको हंसै ऐसी दशा हमारी। ऐ राजन मेरे समाज की इदां दी दशा कर दी है। दुख दर्द बढ़ाउण दी बजाय टिचर मखौल ते शोषण कर रहे हैं। सारे हस रहे हैं, मजाक कर रहे हैं और इस समाज की दशा ते दिशा दोनों बर्बाद कर देते हैं। नोट करो, जिस नगर च दशा ते दिशा खत्म कर दी जाए, जिस परिवार च दशा ते दिशा खत्म कर दी जाए, जिस कौम दे विच दशा ते दिशा खत्म कर दी जाए, जिस धर्म दे विच मजहब च दिशा ते दशा खत्म कर दी जाए और जिस देश दशा और दिशा खत्म कर दी जाए और वो वर्ल्ड के नक्शे ते लंबे टाइम लई वो उगड़िया नहीं रहिंदा। सतगुरु रविदास महाराज ने 151 साल लग गए इस समाज की दशा नूं ते दिशा नूं ठीक करने लई, पर अफसोस असी उस मंजिल तक अज भी नहीं पहुँच पाए जिथे सानू सतगुरु रविदास महाराज जी पहुँचाउणा चाहुंदे सी, जो उन्हां दे मन दे विच संकल्प सी। ते जदों बादशाह ने महाराज दे बोल सुने, हाथ जोड़े, नमन किया, डंडौत बंदन की, नमस्कार की है, गल च पल्लू पाया। महाराज बड़े चिंतित हैं, कहते हाँ। फिर जवाब बाणी राही दिता, की कह रहे हैं? मेरी संगत पोच सोच दिन राती, मेरा कर्म कुटिलता जन्म कुभाती। ऐ राजन मैं समाज ले कौम ले दिन रात चिंतित है। बादशाह कहता है इदा क्यों हो गया, किमें होया, कदों हो गया, ये किंज हो गया? तो सतगुरु रविदास महाराज जी कहते ने ये अज की गल नहीं राजन, नरपत एक सगासन सोया, सुपने प्या पखारी, अछत राज बिछरत दुख पाया, सो गत पई हमारी। राजन मैनू दुख इस गल दा आया कि जिन्होंने अज थां थां दियां ठोकरां खाण लई मजबूर कर दिता गया है, जलील कर दिता गया और दर दर ते ठूठा मंगल लई मजबूर कर दिता गया। राजन ये पहला मंगण वाले नहीं सी, ये वंडण वाले सी, ये राजे महाराजे सी और इन्हां दा राज भाग चार विचारां दे नाल, चार टैक्नीकल पॉइंटां दे नाल इन्हां दा राज भाग, इन्हां दी राज सत्ता खो लई है। अज ये दर दर भटकण लई मजबूर हो गए, इसलिए मैं चिंतित है। तो ध्यान दिओ, सिंधु घाटी की सभ्यता के चिन्ह महांजादाड़ो हड़प्पा, वो प्राचीन इतिहास पढ़ो। तक्षशिला ते नालंदा जिहड़ियां अपनियां यूनिवर्सिटियां उन्हां दा इतिहास पढ़ो और इहदे विचों गौरवमई दलतां दा, आदिवासियां दा, मूल निवासियां दा और भीलां दा, नागवंशियां दा, चवरवंशियां दा, मौर्या वंश दा, ये सारा इतिहास उभर के सामने आएगा। ऐ राजन ये वंडण वाले सी, ये मंगण वाले नहीं सी। और यदि गवाही गुरु ग्रंथ साहब जी दे रहे हैं। सवैये महल्ले पहले के 1390 अंक के उत्ते
ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨੋਟ ਕਰਿਓ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੇ ਵਾਕਿਆ ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਸਵਈਏ ਮਹੱਲੇ ਪਹਿਲੇ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਲਿਖ ਰਹੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਜੁਗ ਤੈ ਮਾਣਿਓ ਛਲਿਓ ਬਲ ਭਾਵਨ ਭਇਓ। मैं शब्द पूरा नहीं पढ़ना, इको ही पंक्ति देनी है, दोबारा फिर रिपीट करन लगा। सतजुग तै माणियो छलियो बल भावन भयो। नोट करियो, सतजुग दे विच अपने समाज दा बल राजा होया, बल राजा दलतां दा शूदरां दा। ये एड़ा गेड़ी हेरा फेरी ਏੜ ਗੇੜ ਵਲ ਛਲ ਧੋਖਾ ਫਰੇਬ ਇਹ ਅੱਜ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਸਤਜੁਗ ਤੋਂ ਚਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਤਜੁਗ ਤੋਂ ਇਹ ਸੰਤਾਪ ਇਹ ਸਮਾਜ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਦੋਂ ਬਲ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਬਈ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਸ਼ਾਹੀ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣ ਕੇ मेरा राज लैन वास्ते आ रहा है, तो उहदे मंत्री ने आख्या बादशाह अलर्ट हो जा, सुचेत हो जा, अज तेरे नाल कुछ गेड़ हो जाना। बादशाह कहंदा मैनू पता है। मंत्री कहंदा हाँ। बादशाह कहंदा आई एम वेरी वेरी हैप्पी, फ्यूचर च मैं आने वाले समय च बड़ा खुश होऊंगा और मैं अपने आप को बड़ा अपने आप को माण महसूस करता है। बल राजा कह रहा है कि मेरे दरबार ते एक ब्राह्मण दे भेस झोली अड्ड के हथ फैला के पल्ला अड्ड के मेरे कोलों मेरे राज की मंग कर रहा है और मैं ये राज बाग देने लई आल यू रेडी तैयार है और दे दांगा और देता है। वजीर कहता ये की कीता है? बल राजा कहता फ्यूचर च जदों दलतां दा गौरवमई इतिहास लिखिया जाऊगा तो सुनहरी पन्नियां दे नाल लिखिया जाऊगा ये मंगण वाले नहीं सी, ये वंडण वाले सी। अज मिशन दा काम घट है लेकिन कमीशन दा काम ज़्यादा है। प्रॉब्लम है, ट्रबल है, फल्ट है। शाम दाम दंड भेद ये चार टैक्नीकल पॉइंट है। इन्हां चार पॉइंटां ते दलतां ते शूदरां ते धर्मियां ते और इस समाज ते जिहड़े है अंदरों खाते हमले होंदे आए है और अज भी इहदा बोलबाला है और इहदा अज भी सेक लग रहा है। इसलिए सानू इधर उधर दौड़ भजन की बजाय और इधर उधर नठन भजन की बजाय एक दूजे ते चिकड़ सिट्टण की बजाय और एक दूजे नूं डीग्रेड करन की बजाय और एक दूजे नूं उच्चा नीवा विखालण की बजाय और एक दूसरे नूं और इधर उधर करन की बजाय सानू किसी नूं समझाउण की लोड़ नहीं और किसी दे नाल कोई वाला राबता कायम करन की लोड़ नहीं। बस सानू अपने आप समझण की जरूरत है कि हम नहीं चंगे बुरा नहीं कोई। और बुरा जो देखन मैं चला बुरा ना मिलया कोई, जब खोजिया मन अपना मुझसे बुरा ना कोई। बस जे कोई सिख है और वो बड़े फकर दे नाल बड़े मान ना कहे, एक थापड़ के कहे मैं सच्चा सुच्चा गुरु दा सिख है, अच्छी गल है। कोई हिंदू है बहुत खुशी की गल है, एक थापड़ के कहे मैं हिंदू हाँ, उन्होंने अपने आप से गर्व और मान होना चाहिए, वधिया है। कोई क्रिश्चियन है, अच्छी गल है, अपने आप से फकर और मान कहे करे बई अपने सतगुरु ते अपने रहवर ते अपने पैगंबर ते अपने मसीही ते विश्वास और भरोसा रखे। कोई मुसलमान है इस्लाम धर्म नूं मनण वाला, उहदे विच हैप्पी है, खुश है और संतुष्ट है, बहुत खुशी की गल है। पर जिहड़े गुरु रविदास जी नूं मनण वाले है और बाबा साहब नूं मनण वाले आ
और इन्हां दे भी चरणों च बेनती है और इन्हां नूं भी कन्फ्यूज अते नर्वस नहीं होना चाहिए और ये भी हिक थापड़ के और फकर दे नाल और मान दे नाल सिर उच्चे करके कहना चाहिए कि असी भी गुरु रविदास महाराज की सिक्ख्यावां ते चलण वाले गुरु रविदास जी कार्यां ते श्रद्धालु है और बाबा साहब नूं मनण वाले और इन्हां नूं पिछल झाक नहीं रखनी चाहिए, इधर उधर भटकना नहीं चाहिए और इधर उधर दौड़ना भजना नहीं चाहिए। जिमें लंगर वाला थाल है उहदे विच कल्लियां कल्लियां ਉਹ ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਚਾਅ ਜਿਹਾ ਪਿਆ ਆ, ਚਸਕਾ ਜਿਹਾ ਪਿਆ ਆ, ਇਹ ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਦੌੜ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਦੌੜ ਜਾਂਦੇ, ਡੱਡੂ ਛੜੱਪੇ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਕੌਮ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਬਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਤ ਅਤੇ ਸੋਝੀ ਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਅਕਲ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕਰਮ ਨਮਾਜੀ ਕਰ। और ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਆ, ਭੁੱਲੇ ਹੋਏ ਆ, ਵਿਖੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਕੁਰਾਹੇ ਪਏ ਹੋਏ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਸੱਤ ਮਾਰਗ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਏ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਸਮਤ ਅਤੇ ਸੋਝੀ ਆ ਜਾਏ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਰਮ ਨਵਾਜੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਔਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਅਡੰਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ 'ਚ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ 'ਚ ਫਸਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਏਕੋ ਸਿਮਰੋ ਨਾਨਕਾ ਜੋ ਜਲ ਥਲ ਰਿਹਾ ਸਮਾਏ, दूजा काहे सिमरिए जो जम्मे ते मर जाए। सानू एक दा हो जाना चाहिए, एक नू मन लेना चाहिए, एक दे बन जाना चाहिए और एक दे नाल प्यार कर लेना चाहिए। जदों असी डबल माइंडेड होवांगे, दो बेड़ियां च पैर रखांगे, कदी बन्ने कंडे नहीं लगांगे, कदी पार किनारे नहीं लगांगे। अज यही उपमा योग, शलाघा योग ते प्रशंसा योग जिहड़ा आ उदम उपराला मुजफ्फरपुर की संगत ने कीता आ बई आपां एकता की लड़ी के परो होइए, सदभावना की लड़ी के परो होइए। आओ गुरु रूप गुरु प्यारी साध संगत जी, आओ बाणी का शब्द जो कि दर्शन सतगुर तेरा जी मैं वेख वेख जीवा, 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 मैं वेखी वेख जीवा, मैं वेखी वेख जीवा, वेख वेख जीवा, मैं वेख वेख जीवा, दर्शन सतगुर तेरा जी मैं वेख वेख जीवा, दर्शन सतगुर तेरा जी मैं वेख वेख जीवा, दर्शन सतगुर तेरा जी मैं वेख वेख जीवा। हम सर दीन दयाल न तुम सर, हम सर दीन दयाल न तुम सर, सर दीन दयाल तुम सर, हम सर दीन दयाल तुम सर, अब पतियार की अकीद जी मैं वेख वेख जीवा, दर्शन सतगुर तेरा जी मैं वेख वेख जीवा, दर्शन सतगुर तेरा जी मैं वेख वेख जीवा, मैं
ਦਰਸ਼ਨ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇਰਾ ਜੀ ਮੈਂ ਵੇਖ ਵੇਖ ਜੀਵਾ। ਮੈਂ ਵੇਖੀ ਵੇਖ ਜੀਵਾ, ਮੈਂ ਵੇਖੀ ਵੇਖ ਜੀਵਾ। ਵੇਖ ਵੇਖ ਜੀਵਾ ਮੈਂ ਵੇਖ ਵੇਖ ਜੀਵਾ। ਦਰਸ਼ਨ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇਰਾ ਜੀ ਮੈਂ ਵੇਖ ਵੇਖ ਜੀਵਾ। ਦਰਸ਼ਨ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇਰਾ ਜੀ ਮੈਂ ਵੇਖ ਵੇਖ ਜੀਵਾ। ਦਰਸ਼ਨ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇਰਾ ਜੀ ਮੈਂ ਵੇਖ ਵੇਖ ਜੀਵਾ। ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਆਸ ਲੱਗ ਜੀਵੋ, ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਆਸ ਲੱਗ ਜੀਵੋ। ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਆਸ ਲੱਗ ਜੀਵੋ, ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਆਸ ਲੱਗ ਜੀਵੋ। ਜੀ ਭਇਓ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖੇ ਜੀ ਮੈਂ ਵੇਖ ਵੇਖ ਜੀਵਾ। ਦਰਸ਼ਨ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇਰਾ ਜੀ ਮੈਂ ਵੇਖ ਵੇਖ ਜੀਵਾ। ਦਰਸ਼ਨ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇਰਾ ਜੀ ਮੈਂ ਵੇਖ ਵੇਖ ਜੀਵਾ। ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਆਸ ਲੱਗ ਜੀਵੋ, ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਆਸ ਲੱਗ ਜੀਵੋ। ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਆਸ ਲੱਗ ਜੀਵੋ, ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਆਸ ਲੱਗ ਜੀਵੋ। ਜੀ ਭਇਓ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖੇ ਜੀ ਮੈਂ ਵੇਖ ਵੇਖ ਜੀਵਾ। ਦਰਸ਼ਨ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇਰਾ 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 ਜੀ ਮੈਂ ਵੇਖ ਵੇਖ ਜੀਵਾ। ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਮੁਜ਼ੱਫਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਸੰਤ ਸੰਮੇਲਨ ਔਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਓਟ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ। ਔਰ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਸੰਮੇਲਨ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਸੰਤ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨਾਥ ਜੀ ਚਹੇੜੂ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਵਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ ਔਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲਿਆ ਸਾਰੀ ਹੀ ਸੰਗਤ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਊਂਗਾ। ਔਰ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ ਕਿ ਅੱਜ ਮੁਜ਼ੱਫਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਮੁਜ਼ੱਫਰਪੁਰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਆ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਲੀਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਪਿੰਡ ਦੀ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਸਤੇ, ਪਿੰਡ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ, ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵਧੇ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਜਾਗਰਣ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ, ਸੰਤ ਸੰਮੇਲਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਪਿੰਡ ਮੁਜ਼ੱਫਰਪੁਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਵੇ, ਇੱਦਾਂ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਰਵੇ, ਪਿੰਡ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਵੇ, ਦਿਨ ਦੁੱਗਣੀ ਰਾਤ ਚੌਗਣੀ ਨਗਰ ਸਾਡਾ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇ। ਇਹੀ ਆਪਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਭ ਦੀਆਂ ਹੀ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰੇ, ਜਿਸ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਸ ਨਾਲ ਮੁਰਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਸਭ ਦੀਆਂ ਹੀ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਦਿਨ ਦੁੱਗਣੀ ਰਾਤ ਚੌਗਣੀ ਤਰੱਕੀ ਬਖਸ਼ੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਆਪਣਾ ਜੋ ਸਟੇਜ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ ਕਾਬਲੇ ਤਾਰੀਫ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਣੀ ਜੋ ਕਲਾ ਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀ ਔਰ ਉਸ ਕਲਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ। ਸਾਡਾ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰ ਆ ਤੱਲਣ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਨ ਦੁੱਗਣੀ ਰਾਤ ਚੌਗਣੀ ਦੇਵੇ, ਤਰੱਕੀ। ਔਰ ਇੱਦਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਜੋ ਸੁਨੇਹਾ ਆ, ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਆ,
ਉਹ ਸਮਾਜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕਰਨ। ਸੋ ਇੰਨੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ।